Justice of the Federal Constitutional Court of Pakistan. I will discharge my duties. I will discharge my duties. I will do right to all manner of people according to law, I will do right to all manner of people according to law, without fear or favor, affection or ill will. without fear or favor, affection or ill will. May Allah Almighty help and guide you. Ameen. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का हलफ उठा लिया। ऐवान सदर में होने वाली पुरवकार तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस अमीनुद्दीन से हलफ लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, वफाकी वज़रा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस और सीनियर वकला की शिरकत। हलफ बर्दारी के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन की सदर और वज़ीर आज़म से आईनी अदालत के जजेस पर मुशावरत। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस के आगा, जस्टिस रोजी खान, जस्टिस अली बाकिर नजफी आईनी अदालत का हिस्सा होंगे। वफाकी अदालत चीफ जस्टिस समेत 13 जजेस पर मुश्तमिल होगी। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस मुसर्रत हिलाली का आईनी अदालत का हिस्सा बनने से इनकार। जराये के मुताबिक जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने खराबी सेहत की वजह से वफाकी आईनी अदालत का जज बनने से इनकार किया। वफाकी आईनी अदालत के लिए सामने आने वाले 6 जजेस में जस्टिस मुसर्रत हिलाली का नाम शामिल था। लाहौर हाई कोर्ट के 10, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस ट्रांसफर करने का फैसला। जराये के मुताबिक जजेस को 6 माह से 2 साल तक दूसरे सूबे में ट्रांसफर किया जाएगा। ज्यादातर जजेस को बलोचिस्तान के कोयटा बेंच, सिंध हाई कोर्ट के लाड़काना, सखर और मीरपुर खास बेंचेस में ट्रांसफर करने की तजावीज़। जजेस की ट्रांसफर से मुतालिक हतमी फैसला जुडिशल कमीशन करेगा। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा, जस्टिस फैसल जमान खान, जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस साजिद महमूद सेठी का तबादला मुतवक्के। जस्टिस असजद जावेद घराल, जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस आसिम हफीज, जस्टिस अमजद रफीक, जस्टिस अनवर हुसैन और जस्टिस राहिल कामरान शेख के नाम भी शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस सरदार एजाज इसाक, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार शामिल हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। इजलास में 27वीं तरमीम के अदलिया पर असरात के हवाले से मुशावरत की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस सलाहुद्दीन पनहूर ने 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक चीफ जस्टिस को खतूत लिखे थे। इजलास में सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 में तरामीम पर भी बात होगी। आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। चीफ जस्टिस डिफेंस फोर्सेज का ओहदा तकर्रुरी के दिन से 5 साल का होगा। कौमी असम्बली और सेनेट से पाकिस्तान आर्मी एक्ट 2025 की मंजूरी। आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज नया नोटिफिकेशन जारी होगा। नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू होगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज पाक फौज के तमाम शोबों की रिस्ट्रक्चरिंग और इंतजाम करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस की सिफारिश पर वज़ीर आज़म कमांडर नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड तैनात करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। कमांडर नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड को मजीद 3 साल के लिए तैनात किया जा सकेगा। सेनेट और कौमी असम्बली से एयरफोर्स एक्ट और नेवी एक्ट में तरमीम के बिल भी मंजूर कर लिए गए। 27वीं आईनी तरमीम ने आला अदलिया को टुकड़े टुकड़े कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजों जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इस्तीफा दे दिया। दोनों जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में अपने चैम्बर्स खाली कर दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल इस्तीफे में कहा, 27वीं तरमीम आईन पाकिस्तान पर संगीन हमला है। अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया गया। अब न आइन का दिफा कर सकता हूं न तरमीम का जायजा ले सकता हूं। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, जिस आइन के तहत हलफ उठाया था वो बाकी नहीं रहा। मैंने हमेशा आइन पाकिस्तान की पासदारी का अहद किया। नई तरमीम के बाद आइन अब अपनी रूह खो चुका है। सीनियर एडवोकेट मखदूम अली खान लॉ एंड जस्टिस कमीशन से मुस्ताफी। इस्तीफे में लिखा, मौजूदा हालात में काम करना खुद को धोखा और फरेब देने के मुतरादिफ है। मुस्ताफी होने वाले जज सियासी जज थे, उनको ओहदों पर रहना जेब नहीं देता। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। सवाल उठाया, जजेस ने किस तरह कहा कि 27वीं तरमीम आइन पर हमला है, हमारे मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो गए।
उन जजेस ने चैंबर्स के जूनियर्स से हाई कोर्ट को भर दिया। सुप्रीम कोर्ट जज बनकर सियासी तकर्रियां की गई। इससे बड़ी बदकिस्मती नहीं हो सकती। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद कौन सी अदालत रह गई? साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का सवाल। 365 न्यूज से गुफ्तगू में कहा, तरमीम के बाद अदालती ढांचा मौसर नहीं रहा। आईनी तरमीम के बाद अदलिया अपनी हैसियत खो चुकी। हुकूमत ने तरमीम के जरिए अदलिया का किरदार महदूद कर दिया। हम जजेस के साथ नहीं, उस जज के साथ हैं जिसने बहादुरी दिखाई। हम जज के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। असद कैसर का आज 2 बजे मुकम्मल लाहे अमल देने का ऐलान। अभी तो शुरुआत है, मजीद इस्तीफे भी आएंगे। चाय की प्याली में तूफान लाने की कोशिश नाकाम हो गई। फैसल वाडा का एक्स पर बयान, कहा हलचल का जिक्र 3-4 दिन से कर रहा था। जिन जिन के इस्तीफे आते रहेंगे फौरी मंजूर भी कर लिए जाएंगे। किसी ने कोई तीर नहीं चलाया। वैसे भी सर्विस में वक्त कम बचा था। याद रखें ये लफ्ज, अब प्रॉक्सीज का हिसाब होगा। कौम को अब समझ आ गई होगी कौन किस किस मखसूस पार्टी का सहूलतकार था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ताजिकिस्तान के वजीर दिफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक ताजिक वजीर दिफा ने GHQ का दौरा किया। फील्ड मार्शल से मुलाकात में 2 तरफा दिफाई ताउन, बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का अस्करी ताउन बढ़ाने, इंसदाद दहशतगर्दी की तरबियत और इलाकाई सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों की जरूरत है। ताजिक वजीर दिफा ने पाक फौज की पेशावराना महारत को भी सराहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स आमद। कचहरी में दहशतगर्दी के वाक़े की भरपूर मजम्मत। बार ओहदेदारान से इजहार ताज़ियत। शोहदा के लिए दुआए मगफरत भी की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इस्लामाबाद कचहरी में दहशतगर्दी का वाक़या अफसोसनाक है। पाक फौज ने वाना कैडेट कॉलेज में दहशतगर्द हमला नाकाम बनाया। हम अपने से बड़े दुश्मन भारत को शिकस्त दे सकते हैं तो ये मुट्ठी भर दहशतगर्द क्या चीज हैं? पाक श्रीलंका दूसरा वनडे, दोनों टीमें आज रावलपिंडी स्टेडियम में आमने सामने होंगी। मैच से पहले खिलाड़ियों की प्रैक्टिस। श्रीलंकन हाई कमीशन का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। चेयरमैन PCB के हमरा प्रैक्टिस सेशन का जायजा लिया। पिंडी स्टेडियम में पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों का शानदार इस्तकबाल। शायकीन ने खिलाड़ियों पर फूलों की पत्तियां निछावर की। क्रिकेट लवर्स ने कहा, पाकिस्तान और श्रीलंका की दोस्ती ने दहशतगर्दी को क्लीन बोल्ड कर दिया। इंशाल्लाह ये दोस्ती हमेशा नॉट आउट रहेगी। महंगाई की आग पर तेल छिड़कने की तैयारी। 16 नवंबर से डीजल 9 रुपए 60 पैसे तक महंगा होने का इम्कान। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 1 रुपए 96 पैसे तक कमी मुतवक्के। मट्टी के तेल की कीमत में 8 रुपए 82 पैसे, जबकि लाइट डीजल की कीमत में 7 रुपए 15 पैसे फी लीटर इजाफे का इम्कान। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से वर्किंग मुकम्मल कर ली। समरी कल वफाकी हुकूमत को भिजवाई जाएगी। वजीर आजम की मंजूरी के बाद वजारत खजाना कीमतों का नोटिफिकेशन जारी करेगी। कोहाट में पुलिस और दहशतगर्दों का आमना सामना। दहशतगर्दों ने गश्त पर मौजूद पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। मुकाबले में तमाम पुलिस अहलकार महफूज रहे। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी। कराची में अबुल हसन अस्फहानी रोड पर फायरिंग। 17 साला नौजवान जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक 3 लड़के और 2 लड़कियों में झगड़ा चल रहा था। अब्दुल मकसद भी करीब खड़ा था। झगड़े के दौरान किसी ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से अब्दुल मकसद मौके पर ही जाँ बहक हो गया। अकबर रोड पर नौजवान ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। सरजानी में अंधी गोली लगने से एक शख्स जख्मी। इब्राहिम हैदरी और कायदाबाद पुलिस ने मुकाबले के बाद 2 बुल्स